तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका कानूनी जानकारी में। आज हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 65 के बारे में। बीएनएस की धारा 65 जो नया कानून बीएनएस 0.23 लागू हुआ है, उसमें जो धारा 65 प्रावधान करती है उसके बारे में आज मैं आपको सारा कुछ विस्तार से बताऊंगा। बीएनएस की धारा 65 के बारे में कुछ इस तरीके से संक्षिप्त जानकारी। बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। यह सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह एक महिला मन और आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ जाता है जो शायद कभी ना भरे। आजकल हम बलात्कार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का बात है। खासकर जब बात कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार की आती है, तो यह और भी ज़्यादा दुखद और चिंताजनक हो जाती है। आज इस लेख में नाबालिग से बलात्कार की धारा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं नाबालिग से बलात्कार की धारा के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं बीएनएस की धारा 65 क्या है। बीएनएस सेक्शन 65। इस धारा के लगने के प्रावधान सज़ा और जमानत। हमारे देश में कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार के अपराध में पहले से आईपीसी की धारा 376(3) और 376(a)(b) लागू होती थी। 376(a)(b), 376(3) लागू होती थी, लेकिन बीएनएस के आने के बाद से ऐसे गंभीर मामलों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 लागू कर सज़ा की कार्रवाई की जाने लगी। इस कानून के इन कानूनी बदलावों के बाद बलात्कार जैसे मामलों में दोषियों को सज़ा देने के लिए पहले से ज़्यादा सख्त प्रावधान बना दिया गया है, जिनको आसान भाषा में जानने व समझने के लिए इस लेख को पूरा पढ़कर बताते हैं। बीएनएस की धारा 65 क्या है। बीएनएस सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो बलात्कार रेप के अपराध का दोषी होगा। वैसे तो बलात्कार के अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 व 64 लागू होती है, लेकिन यह धारा विशेष रूप से कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार के अपराधों के बारे में बताती है। कौन सी धारा 65 जो है बीएनएस की धारा 65 कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ जो दुराचार होता है उसके बारे में यह धारा बताती है। इसका कारण यह है कि कानून यह मानता है कि छोटी उम्र में लड़कियां यौन शोषण के लिए ज़्यादा संवेदनशील सेंसिटिव होती हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए यह समझ पाना कि किसी कार्य के लिए सहमति देनी चाहिए या नहीं, इसके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए कम उम्र की लड़कियों को इस तरह के अपराध से बचने के लिए यह धारा खास तौर पर बनाई गई है।
भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65 के तहत किए जाने वाले अपराध को इसकी 2 उपधाराओं सब सेक्शन में बताया गया है। उपधारा 1 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार। यह उपधारा तब लागू होगी जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करता है। बलात्कार को भारतीय कानून में एक गंभीर अपराध सीरियस क्राइम माना जाता है। उपधारा 2 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार। यह उपधारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है। जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ धारा 1 जो है वो जब लागू होती है जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु। बीएनएस की धारा 65 की उपधारा 1 जब लागू होती जब कोई 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करता है। और बीएनएस की धारा 65 की उपधारा 2 तब लागू होती जब कोई 12 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार करता है। 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार को और भी गंभीर अपराध माना जाता है क्योंकि इस उम्र की लड़की शारीरिक और मानसिक फिजिकल और मेंटली रूप से बहुत कमज़ोर होती है और इसे इस तरह के हादसे से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बीएनएस की धारा 65 अपराध को साबित करने वाली मुख्य बातें। बीएनएस की धारा 65 को बलात्कार से बीएनएस की धारा 65 जो बलात्कार से संबंधित है, इसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें साबित करनी होती हैं। आइए इन महत्वपूर्ण बातों को सरल भाषा में समझते और जानते हैं। पीड़िता की उम्र। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि विक्टिम जो पीड़िता है की उम्र कितनी है। अगर पीड़िता 16 साल से कम उम्र की है तो यह धारा लागू होती है। कौन सी? बीएनएस की धारा 65 की उपधारा 2 जैसा कि मैंने पीछे बताया लागू होती है तो यह धारा लागू होती है। अगर पीड़िता 12 साल से भी कम उम्र की है तो अपराध और भी गंभीर हो जाता है तो बीएनएस की धारा 65 की उपधारा 2 लागू होती है। ठीक है। 16 वर्ष में उपधारा 1 लागू होती है और 12 वर्ष से कम यदि आयु है तो बीएनएस की धारा 65 की उपधारा 2 लागू होती है। बलात्कार की घटना। यह साबित करना जरूरी है कि वास्तव में बलात्कार हुआ था। इसका मतलब यह है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध फिजिकल रिलेशन बनाए। इसे साबित करने के लिए पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आरोपी की पहचान। यह साबित करना जरूरी है कि बलात्कार करने वाला व्यक्ति वही है जिस पर आरोप लगाया गया है। पीड़िता अगर आरोपी को पहचानती है तो उसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण होती है। पीड़िता की हालत। ऐसे मामलों में यह देखना भी जरूरी है कि बलात्कार के बाद पीड़िता की शारीरिक और मानसिक हालत कैसी है, जिसके लिए मेडिकल जांच करवा कर यह देखा जाता है कि पीड़िता को कोई चोट इंजरी तो नहीं हुई है। जाने पॉक्सो एक्ट कब लगता है, सजा और जमानत। बीएनएस सेक्शन 65 का आपराधिक उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर देखें। रिया नाम की एक 12 साल की लड़की ने अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहती थी। उसी शहर में राकेश नाम का उनका एक रिश्तेदार भी रहता था। और वह अक्सर रिया के घर पर आता था।
एक दिन राकेश रिया को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले जाता है। वह रिया को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ बलात्कार कर देता है। रिया के घर पर जब इस बात का पता चलता है तो वह राकेश की शिकायत पुलिस में दर्ज कराते हैं, जिसके बाद राकेश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 के तहत कार्रवाई होती है। जिसके बाद राकेश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 के तहत कार्रवाई होती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 दोषी को सजा कितनी होती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 में दोषी को सजा कितनी होती है? बीएनएस की धारा 229 की सजा को अपराध की गंभीरता व पीड़िता की उम्र के अनुसार इसकी 2 अलग अलग उपधाराओं में बताया गया है कि इस प्रकार है। उपधारा 1 के तहत यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 20 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास की कैद तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा दोषी को जुर्माना भी देना होगा। उस जुर्माने का इस्तेमाल पीड़िता के इलाज के लिए किया जाएगा। उपधारा 2 के तहत सजा यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जिसमें कम से कम 20 साल की कैद, जिसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड में भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी दोषी पर कैद की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 65 में जमानत के लिए क्या कानूनी प्रावधान है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65 के तहत बलात्कार एवं संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस के पास बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार। पुलिस ऐसे गंभीर मामलों में बिना वारंट के जांच शुरू कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन 65 गैर जमानती सेक्शन है। इसका मतलब यह है कि इस अपराध के आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती। इस धारा के साथ लगने वाली अन्य धाराएं। बीएनएस की धारा 65 के साथ लगने वाली अन्य धाराएं 18 साल से अधिक उम्र की लड़की से बलात्कार करना, बीएनएस की धारा 64, सामूहिक बलात्कार करना, बीएनएस की धारा 70, धोखे से शारीरिक संबंध बनाना, बीएनएस की धारा 69, लड़की पर हमला करना, बीएनएस की धारा 74, लड़की की हत्या करना, बीएनएस की धारा 103। धारा 65 लगने पर बचाव के उपाय। शांत रहें। यदि आप पर आरोप लगाया जाता है तो शांत रहें और घबराएं नहीं। वकील से सलाह लें। किसी भी कानूनी कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अनुभवी वकील, एक्सपीरियंस्ड लॉयर से सलाह लें। एक वकील आपको आपकी स्थिति के बारे में सही सलाह दे सकता है और आपको बचाव के लिए सबसे अच्छे तरीके के बारे में बता सकता है। झूठे आरोप से बचाव। यदि आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो यह साबित करने की कोशिश करें कि आप घटना के समय या अन्य सबूत हो सकते हैं तो आपकी बात को साबित करते हैं। झूठी शिकायत से बचें। यदि आपको लगता है कि शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है तो आप पिछली घटनाओं व उनके इरादों के बारे में अपने वकील को बता सकते हैं। सबूतों से छेड़छाड़ से बचाव। यदि आपको लगता है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है तो आप फोरेंसिक जांच की मांग कर सकते हैं और सबूतों की जांच करवा सकते हैं।
बीएनएस की धारा 65 के तहत कानूनी शिकायतें कैसे करें। यदि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ या अपराध हुआ है तो आप निम्नलिखित तरीके से कानूनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। सबसे पहले आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। रिपोर्ट में आपको घटना की पूरी जानकारी जैसे कि कब, कहाँ और कैसे हुआ बताना होगा। आपको अपनी पहचान और आरोपी के घायल होने की बात बतानी होगी। तो आपको तुरंत चिकित्सा जांच करानी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करती है। वकील से सलाह लें। आपको अनुभवी वकील से सलाह लेनी चाहिए। आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन कर सके। वकील आपको एफआईआर दर्ज कराने, सबूत इकट्ठा करने और अदालत में अपना मामला पेश करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग से संपर्क करें। ऐसे अपराध का शिकार होने पर आप राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं। ये आयोग महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में मदद करते हैं। यदि आप बीएनएस सेक्शन 65 से संबंधित मामलों में कानूनी सलाह या सहायता पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे कानूनी जानकारी की, बीएनएस की धाराओं की बेहतर वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कानूनी जानकारी शेयर करें। बाय बाय।